नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमारे शास्त्र भगवान सम्यक संबुद्ध उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म और सद्धम्म पे आरूढ़ होने वाला पूजनीय भिक्खु संघ बुद्ध धम्म संघ को, इस तीन रत्न को त्रिवार वंदना करता हूँ। और जिनके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए, ऐसे परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति को भी समर्पित रहता हूँ। और जिनके वजह से मुझे ये सद्धम्म प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे गुरु आचार्य, उनके प्रति भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और आज हमारे बुद्ध को ने इस सीरीज को शुरुआत करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं कि बोधिसत्व की अधिष्ठान पारमिता, अधिष्ठान पारमिता किस तरह से हमारे बोधिसत्व ने पूरी की है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि अधिष्ठान क्या है ना। अधिष्ठान यानी कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, ऐसा निश्चय कि जिस हमारे जो कुछ भी हमें विचार है हमारे, उसको पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा संकल्प लेना जरूरी है, ऐसे अधिष्ठान लेना जरूरी है जिसे पूरा किया जा सके। इसी तरह इस अधिष्ठान को हम समझते हैं जैसे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी वो प्रयत्न कर रहा है और करना चाहता है, तो उसे अधिष्ठान लेना जरूरी है और दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। और दृढ़ निश्चय करने के बाद ही वो जो भी कुछ उसके संकल्प है, जो कुछ भी उसके विचार है, तभी उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह ये अधिष्ठान पारमिता जानना और अपने जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी स्वप्न है, संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए हमें हमारे जीवन में दृढ़ता लानी जरूरी है ना। तो दृढ़ता लाने के लिए हमें हमारे जीवन में भगवान बुद्ध ने किस तरह से ये पारमिताएं पूरी की है, अधिष्ठान पारमिताएं, तो इसे हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हर कोई व्यक्ति को जब उसको जो कुछ भी बनना है, तो उसको प्रयास करना जरूरी है ना। तो प्रयास करना है, तो प्रयास के साथ साथ उसको क्या चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प ना होगा तो वो प्रयास उसका व्यर्थ हो जाएगा, है ना। प्रयास के साथ साथ यानी कि वीर्य पारमिता के साथ उसे अधिष्ठान होना, अधिष्ठान करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी अधिष्ठान को बढ़ाने के लिए उसे अपने जीवन में अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जो कुछ भी उसके संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए तो जो है, तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस पूरा करने के लिए तो मैं खूब प्रयत्न करूँ, अभ्यास करूँ, लगातार इस पे राह पे चलते ही जाओ, है ना। तो दिन रात बीत जाए, उसको चलते ही जाओ, ऐसा क्या करना है, निश्चय करना है ना। तो बताते हैं कि बोधिसत्व ने भी इस तरह से जान लिया, जैसे कि ये पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा कि जैसे उन्होंने समझा कि जैसा एक हिमालय होता है, एक चट्टान होती है, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी बारिश क्यों ना आ जाए, वो डटा ही रहता है, इधर उधर नहीं हिलता। उसी तरह मुझे भी डटे रहना है, हिलना डुलना नहीं है। इसलिए केवल अपने ध्येय पूर्ति करने के लिए,
तो इसी तरह से उन्होंने जाना कि अगर मेरे जो कुछ भी संकल्प है, विचार है, इसको पूरा करना है तो मुझे चट्टान की भ्रांति खड़ा होना पड़ेगा और अधिष्ठान दृढ़ निश्चय जरूर करना होगा कि इसको पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, मुझे जो भी कुछ करना पड़े, अपनी प्राण की आहुति देना क्यों ना पड़े, जो कुछ भी जीवन में त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, वो सब मैं करूंगा, केवल और केवल अपनी अधिष्ठान और अपना जो संकल्प है और जो मुझे पाना है उसे पूरा करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। इसी तरह से उन्होंने ये जान लिया, ये समझ लिया और अपने अनगणित जन्मों में उन्होंने इस अधिष्ठान पारमिता को पूरा करने के लिए अनेक अनेक ऐसी दृढ़ता दिखाई है। ऐसा उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन में अधिष्ठान पारमिताएं पूरी की है। जैसे कैसे की है पूरी, जैसे कि जातक कथा में उदाहरण आता है। तो वनकपथ जातक कहकर है, जब वो व्यापारी थे, अपने मित्रों को साथ में लेकर जब वो वालवंट से जा रहे थे, तो जाते समय तो अच्छी तरह से वो जाते हैं, तो गांव भी नजदीक आ जाता है। नजदीक आने के बाद तो जो राह दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो सो जाता है, और सोने के कारण जब वो गांव में जल्दी ही पहुंच जाने वाले थे, सुबह ही पहुंच जाने वाले थे, तो क्या होते, उनकी बैलगाड़ी जो है फिर से घूमकर फिर जहां से आए थे उधर जाती है, और बीचों बीच जहाँ ये पूरा वालवंट है वहां पर आके रुक जाते हैं। तो सुबह पहुंचना है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते तो कहते हैं कि अब हम पहुंच गए होंगे, तो देखते हैं तो पूरी जगह से हम जहीं पर थे, यानी कि कल रात वहां पर थे, वहीं पर आज हम आ चुके हैं। तो बहुत बड़ा दुखी हो जाते हैं सब लोग, क्योंकि जब उनको अभी हम दूसरे गांव पर पहुंचेंगे सुबह सुबह, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, अपना अन्न पानी वगैरह सब छोड़ दिया था, पानी वगैरह सब खत्म हो गया था। तो इसलिए फिर वापस आए, फिर अब अन्न अन्न नहीं है, पानी नहीं, तो सब क्या हो गए, व्याकुल हो गए, वो बहुत तकलीफ में हो गए, और पूरा उनका दिन है तो बीत गया। यानी कि जब दिन में उस वालवंट में उसके रेत भरे इस वन में रेत भरे, तो उनको जाने के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनका चक्का फंस जाता था, इसलिए उस तपती धूप में उनको नहीं जा सकते, इसलिए शाम को ही निकलना पड़ता है। इसकी वजह से वो रात होने के लिए ठहर जाते हैं, मगर उनके दिन भर वो जो भूख प्यास से तड़प रहे, प्यास नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, इसलिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है, अगर अभी हम पानी नहीं पियेंगे तो मर भी सकते हैं, है ना। तो हमारे बोधिसत्व देखते हैं, तो बड़ा ही मेरा समूह व्याकुल हो गया, उनको कुछ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, तो पूरी जगह पर जो वालवंट है उस पर देखते हैं कहाँ पर पानी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, पूरी तरह घूमते घूमते, और घूमने के बाद उनको थोड़ा सी हरी भरी घास दिखाई देती है, तो वो सोचते हैं, इतने भरी इस रेत भरे जंगल में, रेत भरे इस वालवंट में ये घास कैसे आई। हाँ, तो ये सोचते हुए क्या करते, निश्चित ही इसके नीचे पानी होगा, इसलिए उनके समूह को बुला कर लाते हैं और खोदने को बोलते हैं। तो खोदते जाते हैं, बहुत समय हो जाता है, वहां से शाम होने लगती है, फिर भी उनको पानी नहीं मिलता है, और बड़ी एक चट्टान भी वहां पर लग जाती है। सब हाथ अपना जो खोदने का सामान छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अभी कुछ हमें पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए हमें ये स्वीकार करना जरूरी है कि हम हमारे अभी मृत्यु नजदीक है, हम जल्दी ही मरने वाले हैं, ये सोचना हमें पड़ेगा। तो सब अपना हाथ काम वगैरह छोड़ देते हैं और जाकर विश्राम करते हैं, पर बोधिसत्व ऐसा नहीं करते, अपने दृढ़ साहस के साथ वो कहते हैं कि निश्चित ही इस पत्थर के पीछे पानी होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए वहां पर खुद उतर जाते हैं, और खुद उतरने बाद खुद वहां पर जो फावड़ा वगैरह है वो लेकर वहां पर उस पत्थर को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत समय के बाद वो पत्थर हट जाता है, और बारिश वहां पर पानी की वर्षा होने लगती है। जैसे पानी की वर्षा होती है तो सब आनंदित होते, खुश हो जाते हैं। तो बोधिसत्व ने किस तरह से इस वालवंट में पानी खोज निकाला,
कितना ये विस्मित है ना। अगर वो भी उन लोगों के सामने ऐसा कहते कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो हतबल होके अगर बैठ जाते, तो कभी भी उनको पानी नहीं मिल पाता, और वो पानी से अपने प्यास कभी भी नहीं बुझाते। इस तरह से क्या किया है, अपनी दृढ़ता वहां पर दिखाई है, संकल्प वहां पर है ना, अधिष्ठान वहां पर उन्होंने क्या किया है, दिखाया है। इसलिए हमें भी ये जानना जरूरी है कि हमें अधिष्ठान पूरा करने के लिए किस हद तक जाना है ना। हर कोई व्यक्ति क्या करता है कि बहुत परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, मगर एक ऐसा समय आता है, वो क्या करता है, अपने सभी शस्त्र छोड़ देता है। आप कहता है इसके आगे मैं कितना भी खोदूंगा, कितना भी परिश्रम करूंगा, तो मुझे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। यानी कि ऐसा कहकर वो क्या करता है, अपने शस्त्र, अपना काम सब छोड़ देता है। और वो देखा जाए तो वो जो उनको पाना है, वो जो जल्दी ही नजदीक होता है ना। तो इसलिए क्या करता है, वो जल्दी ही अपना काम छोड़ देता है, मंजिल को उधर जल्दी है, नजदीक है, वो भी वो जा नहीं पाता, और जो मंजिल उसको मिलने वाली है, वो कभी भी नहीं मिल पाती। इसलिए हम जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो दृढ़ता के साथ करना है। कुछ भी हो उसका अंतिम, कुछ भी हो, हमें ज्यादातर प्रयास करते ही जाना है, करते ही जाना है। एक ना एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा सोचते हुए बोधिसत्व ने हम हमारे जीवन में एक बड़ा ही आदर्श वहां पर खड़ा किया है। वो एक ही जन्म की नहीं है। एक बार वो क्या थे, ससा थे, ससा। तो उस जन्म में उनके मित्र थे, जैसे कि माकड़ था, कोल्हा था, और सुअर भी था। और ये वो चार मित्र थे। एक बार क्या सोचते हैं कि उपोषित दिन आने के बाद ऐसा सोचते हैं, हम सभी मित्र जनों ने मिलकर हमें उपोषित धारण करना चाहिए, और उपोषित धारण करके हमारे इस जंगल में जो कुछ भी प्राणी आए, भूखा व्यक्ति आए, तो उसे प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए उसको अन्न देना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उपोषित धारण करते हैं। तो उपोषित धारण करने के बाद जो बंदर होता है, वो बंदर क्या करता है, जो भी कुछ फल है, आम हो गए, केला वगैरह हो गए, वो सब लाता है, और वो सब लाने के बाद वहां पर रख देता है। तो जो कोल्हा भी है, वो कोल्हा क्या करता है, उसी हिसाब से वो क्या करता है, मछली पकड़कर मांस मांस लाता है, और सुअर क्या करता है, मछली पकड़कर लाता है। उस तरह वो सभी अपना भोजन वहां पर लाते हैं। तो अब वो जो ससा है, उसको किस तरह से, वो जो तो घास खाता है, किस तरह से मैं एक आधे व्यक्ति आएगा, तो किस तरह से उसको भोजन दूंगा, ये सोचता है। और अपने सोचते समय ऐसा दृढ़ता जगाता है, अगर वो एक आधा व्यक्ति आएगा, तो मैं अपना खुद, अपना जो मांस है पूरा उसे दे दूंगा। ऐसा वो क्या करता है, विचार करता है, और निश्चय कर लेता है, और ऐसी मन में गांठ बांध लेता है कि मैं अपना शरीर का मांस उसे दान दे दूंगा, उसको भोजन के लिए। तो ऐसा वो संकल्प लेता है, ऐसे वो अधिष्ठान करता है। तो ऐसा बताते हैं कि वो देवता देख लेते हैं, शक्र देवेंद्र देखता है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो नीचे आता है। तो नीचे आने के वो सामान्य व्यक्ति का वेश धारण करता है, और वहां पर आता है। और आने के बाद बताता है कि मैं बहुत दिन से क्या हूँ, भूखा हूँ, मुझे पानी नहीं पीने को, भूख लगी है, मुझे कुछ अन्न मिलेगा। तो सभी लोग अन्न देते हैं। तो सभी देने के बाद भी वो तृप्त नहीं होता, वहां पर जाता है, उस ससा को पूछता है कि आपके पास क्या है खाने के लिए। तो कहता है मैं खुद हूँ खाने के लिए, आप क्या करो, ये लकड़ी लो, लकड़ी को जलाओ। और जलाता है, आग जग जाती है वहां पर। और जगने के बाद वह क्या करता है, खुद जो उसमें आग में उड़ी डाल दिए जाते हैं। तो वो देवता यही देखते हैं कि वो ऐसा विचार करने के बाद, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद, किस हद तक वो पूरा करने के लिए जा सकते हैं। जैसे अग्नि ने पेट लिया होता है, तो उसमें खुद ही वहां पर क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं। और वो देव देखकर क्या होता है, विस्मित होता है, कितनी बड़ी इनकी क्या है, ये अपनी पारमिता को पूरा करने लिए कितना ये परिश्रम कर रहे हैं, कितना ये अपने वचनों पर, कितना ये अपने अधिष्ठान पर, अपने संकल्प संकल्प पर कितना ये अडिग है, कितना श्रद्धा जगाते हैं ना। तो इस तरह से वो सोचते हैं, और उनको फिर वापस लाते हैं, तो बताते हैं मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। इसी तरह से
हम देखते हैं कि अनेकों जन्मों में उन्होंने अपनी ये अधिष्ठान पारमिता पूरा करने के लिए कितना प्रयास किया है, कितना श्रम किया है ना। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि किस तरह से हम भी हमारे इच्छाओं को, संकल्पों को पूरा करने के लिए अधिष्ठान किस तरह से लिया जा सके। जैसे कि अधिष्ठान लेना जरूरी है, तो किस वस्तु का जरूरी है अधिष्ठान लेना। तो भगवान कहते हैं कि अपने अहंकार को त्यागने के लिए अधिष्ठान लेना जरूरी है, अपने लोभ को त्यागने के लिए अधिष्ठान लेना जरूरी है, राग को त्यागने के लिए अधिष्ठान लेना जरूरी है। इसके कारण ही मनुष्य दुख भोगता है, पीड़ित होता है, त्रस्त होता है। इसलिए इसे त्यागने के लिए उसे अपने मन में दृढ़ता जगानी बहुत जरूरी है। उसे सुख शांति चाहिए तो, है ना, इस दृढ़ता जगाना जरूरी है। जैसे कि हमें और एक जातक दिखाई देती है, तेम जो प्रसिद्ध है, तो तेमीय जातक कहकर है ना। उसमें जब उनके जो पिताजी होते हैं, तो पिताजी वो चोरों को दंड देते हैं, तो उसी समय उनके पिताजी के बगल में वो जो 4 वर्ष के बालक है वहां पर होते हैं, और वो सब क्या करते हैं, दृश्य देखते हैं। और दृश्य देखने के बाद उनको क्या ऐसा पिछले जन्म का स्मरण होता है कि पिछले जन्म में मैं भी एक राजा था, और राजा के होने के कारण मैंने भी अनेक लोगों को दंड दिया था, और दंड देने के कारण ही मैं नरक में गया था, और नरक में बहुत दिनों तक वहां पर रहा। बहुत उसका मैंने क्या किया है कि उस नरक की यातना को अपने जीवन में ये किया है, तकलीफ सहा है। तो इसलिए मुझे अभी राजा बनना नहीं है, मुझे लोगों को कष्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। इसलिए मेरे पिताजी अकुशल कर्म कर रहे हैं, तो मैं बड़ा होकर राजा नहीं बनूंगा, ऐसा सोचते हुए तो क्या करूं, ऐसा सोचते हैं। तो किस तरह से मुझे करना चाहिए, तो वो सोचते हैं मैं बहरा नहीं हूं, तो भी बहरे होने की मुझे प्रयास करना पड़ेगा। तो नहीं सुनने का प्रयास करना, बोलता हूं तो बोलना भी नहीं है, तो मेरे हाथ पैर अच्छे हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं दिखाना कि हाथ पैर मेरे अच्छे हैं। तो अपंगता की तरह मुझे जीवन जीना, ऐसा विश्वास वो अपने मन में जगाते हैं, अधिष्ठान करते हैं, वहां पर संकल्प लेते हैं, मुझे अगर ये दुष्कृत्य नहीं करना है तो मुझे इस तरह से मैं बोल भी सकता हूँ मगर बोलना नहीं, सुन भी सकता हूँ मगर सुनना नहीं, मैं चल भी सकता हूँ, मेरे हाथ पैर अच्छे से हिल भी सकते हैं मगर हिलाना नहीं, एक अपंग की तरह मुझे रहना है ना। ऐसा सोचते हुए वो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, अधिष्ठान करते हैं, और अपने जीवन को उस तरह से जीने लगते हैं। अब वो राजा परेशान हो जाता है, मेरा बेटा तो एक तो बहुत बड़ा ये अपंग निकला, ये तो इसमें तो कोई साहस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा वो सोचने लगता है। तो राजवैद्य को बुलाता है, सच में ऐसा है या नहीं है देखो। राजवैद्य सब वो देखते हैं, देखने के बाद पता चलता है ये तो अच्छा है, शायद ये अपने खुद से ये कर रहा है। इसलिए राजा क्या करता है, उसका वो अधिष्ठान तोड़ने के लिए, ये जानने के लिए ये सच में खुद से कर रहा है या उसमें खुद से ही पहले से ही ये है, इसलिए वो क्या करता है, उनका अ, प्रयास, मुझे उनकी जो है उनका क्या बोलते हैं उसको, उनको प्रयास यानी कि उसकी परीक्षा परीक्षा लेता है। तो परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे सर्प होते हैं, सर्प में डाल दिए जाता है, तो फिर भी हिलते नहीं है। बहुत बड़ा मलमूत्र का वहां पर ढेर होता है, वहां पर डाल देते, फिर भी वो हिलते नहीं, बोलते नहीं है। अनेकों बड़े जो प्राणी होते हैं, जो बैल वगैरह होते हैं, उनके सामने उनको खड़ा किया जाता है, फिर भी वो हिलते नहीं, डुलते नहीं। इतनी बहुत सारी उनकी परीक्षा ली जाती है, मगर वहां पर वो हिलते भी नहीं, बोलते भी नहीं, चिल्लाते भी नहीं, है ना। ऐसा वो 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, है ना, 10 साल नहीं, 6 साल, 16 साल तक, 16 साल तक क्या करते हैं, वैसा अपने शरीर को बनाए रखते हैं, हिलते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। तब राजा को पता चलता है कि जरूर मेरा बेटा जो क्या है, पूरी तरह से अपने शरीर से विकलांग है, उससे कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या करते हैं, अपने जो सैनिक है बोलते हैं
कि जाओ इसको दफना दो, और दफना दो, इसको मार डालो, क्योंकि लोगों में अगर ये पता चलेगा ये बेटा है ये राजा बनेगा तो बड़ा ही लोग निंदा करेंगे, इसलिए जाओ इसे मार डालो, इसको जमीन में गाड़ दो, ऐसा वो राजा बताते हैं। और बताने के बाद वो सभी सैनिक वगैरह उसको लेकर जाते हैं। लेकर जाने के बाद गड्ढा करने लगते हैं। तो गड्ढा करने के समय वहां पर हमारे बोधिसत्व के मन में जागता है कि यही समय है मुझे अपनी दिशा तक, लक्ष्य तक पहुंचने का। इसलिए वो उठ खड़े होते, देखते अभी मैं मेरे शरीर में शक्ति है तो उठ खड़े होते, अभी मैं बोल सकता हूँ तो बोलते हैं, है ना, तो सुन भी सकते थे तो सुन भी सकते थे। तो उस तरह से जो लोग हैं उनको बताते हैं कि किस तरह से मैं अपने राजपाट को नहीं भोगने की इच्छा से ये सब कर रहा हूँ। उस लोगों को बताते आप मेरे पिताजी को मत बताए, ऐसा वगैरह कहते हैं। और वो अपनी दिशा तक जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद ध्यान साधना लगाकर रखते हैं। जब वो आदेश जब उनका राजा निकालता है तब उनको बहुत बड़ी व्याकुलता जग जाती है कि मेरे माँ को प्रेम से शब्द क्यों ना कहूँ, मैं पिताजी से एक बार आखिर शब्द क्यों ना कहूँ, ऐसा मन में ऐसा विचार आता है। मगर उन्होंने जो लिया हुआ अधिष्ठान पूरा करने के लिए वो हिचकिचाते नहीं है, बोलते भी नहीं है, दृढ़ता रखते हैं, और वो अपने जंगल में चले जाते हैं ना। तो इसी तरह से बोधिसत्व ने अपने जन्म में बचपन से, जब उनको पता चला कि मैं राजा बनकर इतना ही मुझे लोगों को दंड देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो कितना भयंकर है, मुझे फिर से नरक में नहीं जाना है, इसे जानते हुए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। ये दृढ़ निश्चय साधारण नहीं है ना। जैसे कि आज हम सोचते हैं कि हर कोई व्यक्ति को अपने स्वप्न पूर्ण करने के लिए मैं जल्दी उठूंगा, जल्दी उठकर ऐसा प्रयास करूंगा, इस तरह से प्रयास करूंगा, ऐसा सोचता है। मगर एक दिन कर पाता है, दूसरे दिन नहीं करता है, तीसरे दिन भी नहीं हो पाता है। इस तरह से क्या करता है, जो जितना भी उन्होंने प्रयास किया है वो सब क्या होता है, छोड़ दे, एक दो दिन करता है तो मगर बाद में छोड़ देता है। यानी कि हम जो भी कुछ दृढ़ता हमारे जीवन में रखते हैं उसको पूरा तरह से नहीं कर पाते हैं। एक एक दिन भी नहीं कर पाते हैं, दो दिन भी नहीं कर पाते, तो जाति की बात तो भी क्या कहना, है ना। हमारे बोधिसत्व ने केवल 4-5 दिन के लिए नहीं, 10 वर्ष के लिए नहीं, 16 16 वर्ष तक, अपनी 16 आयु बनने तक उन्होंने क्या किया है, वो वैसे ही रहे, बोले नहीं, अपने हाथ पैर को हिलाया नहीं, है ना, सुना नहीं किसका भी। इसी तरह से क्या किया उन्होंने, अधिष्ठान पारमिता अपनी पूरी की है। इसलिए जो भी हम कुछ संकल्प लेते हैं इसको पूरा करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना जरूरी है ना। हमें इतना प्रयास करना कि दृढ़ प्रयास करते ही रहना चाहिए, प्रयास करते, हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। ये कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा मन में विचार भी नहीं आना है। जब भी मन में विचार आया तो उसको हमें जल्दी ही पूर्ति में लाना है, और उसी तरह से हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। जब हार कोई मान लेगा तो जिसका कोई भी संकल्प है तो उस पर नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह बोधिसत्व ने जान लिया था, अगर मैं ये करूंगा तो मैं जब बुद्ध बनूंगा तो मेरे समय में अधिष्ठान बहुत लाभदायी होगा, ये बहुत बड़ा ही मुझे सहाय तक देगा। इसी सोच में आज हम देखते हैं, जब वो 6 साल तक तपश्चर्या करते उसके बाद जब वो अधिष्ठान लगाकर वज्रासन में वो बोधि मंडल के बोधि वृक्ष के नीचे जब बैठते हैं तब वहां पर एक संकल्प लेते हैं, अगर मेरा पूरा शरीर सूख जाए, यानी कि मांस गल भी जाए तो भी मुझे कुछ फिक्र नहीं, अगर मेरे रक्त पूरे आट सूख जाए तो भी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, मेरा मुझे मृत्यु क्यों ना आ जाए, मेरा पूरा शरीर खत्म क्यों ना हो जाए, जब तक नहीं उठूंगा तब तक मुझे बुद्धत्व नहीं प्राप्त होता। ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर वहां पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और जब तक बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं होता वहां से बिल्कुल भी हिलते नहीं है, डुलते नहीं है ना। इस तरह से क्या किया उन्होंने, अपने जीवन में अधिष्ठान पारमिताएं पूरी की है और बोधित ज्ञान को प्राप्त किया है। कितना विस्मित है ये। इसलिए इन गुणों को हमें जीवन में अपनाना जरूरी है। यानी कि जो भी हमारे संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना, अधिष्ठान लेना
बहुत जरूरी है। जो कोई व्यक्ति लेता है तो जल्दी ही उस पर पहुंच जाता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचता, और उसका जो कुछ भी विचार है वो वैसा का वैसा रह जाता है। इसलिए हम अभी भी देखते हैं कि जैसे बाबा साहेब ने संकल्प लिया था, तो संकल्प क्या लिया था कि एक बार वो जैसे कि बड़ौदा नरेश में ही रह रहे थे, वहां पर काम वगैरह कर रहे, तो उधर रहते समय उन्होंने उनकी जाति के आधार पर किसने भी रूम उनको नहीं दी, उनकी व्यवस्था भी नहीं की, इसलिए अपनी जाति बदल कर वहां पर जो पर्शियन लोग हैं उन पर जाकर रह रहे थे। मगर जब उनको पता चला उन लोगों को ये तो हमारे समाज के नहीं भी है, तो इसलिए उनको वहां से घर से बाहर निकाल दिया। और निकाल देने के बाद वो उनके ट्रेन की राह देखने के लिए ट्रेन की तरफ चले गए, तो ट्रेन भी उनकी क्या हो गए, चली गई, उनको वो ट्रेन नहीं मिल पाई। वो नहीं मिलने के कारण क्या किए, वहां पर एक वन है, वहां पर एक वन है, तो वहां पर जाते हैं और वन में जाकर बैठते हैं। तो बैठते समय वैसा सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना बड़े पोस्ट पर हो, और पोस्ट पर हो, इतना सब कुछ मुझे ज्ञान है, मगर ये लोग मेरा आदर सम्मान नहीं करते, अ, मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखते, तुच्छ समझते हैं। तो मैं इतना पढ़ा लिखा, ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मेरे समाज के साथ कैसा कर सकते हैं, कितना उनको हीन भाव से देखते होंगे। इसलिए मुझे इन इस व्यवस्था को बिठाना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं वहां पर एक वृक्ष के नीचे संकल्प लेते हैं, अगर मैं इस परिस्थिति को ना बदल सका तो मैं अपने खुद के हाथों से मैं खुद को गोली मार दूंगा, मेरा जीवन सभी खत्म कर दूंगा। ऐसा क्या करते वो संकल्प लेते हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं जो उन्होंने संकल्प लिया हुआ आज पूरा हो चुका है। आज जैसे कि बताया जाता है कि सभी लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की है, उनको अपने मन से जीने का अधिकार उन्होंने दिया है, इतना परिश्रम करके। और उनका अधिष्ठान देखा जाए तो 17 घंटे तक वो एक ही जगह पर बैठते थे, अभ्यास करते थे, है ना। तो जब भी उनको भूख लगती थी तो पाव खाते थे, पानी पीकर अपना जीवन व्यापन करते थे। किस लिए? केवल और केवल उनके जो संकल्प है इस व्यवस्था को मिटाकर देने का, इसलिए वो इतना दृढ़ के साथ इतना संकल्प लेते हैं कि इस व्यवस्था को मिटाने के लिए मेरे लोगों को, जो भी कुछ शोषण करने वाले लोग हैं उनको उनकी पर दिखाने के लिए कितनी तरह से तुम चल कर रहे हो, और लोगों को अच्छी समाज में लाने के लिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे संकल्प है उसे पूरा करने के लिए हमें दृढ़ता होनी जरूरी है। दृढ़ता नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे भगवान बुद्ध ने जाना था कि हिमालय की तरह, एक पर्वत की तरह मुझे खड़ा रहना है, कितनी भी बारिश आए, कितनी भी वर्षा आए, कितनी भी तूफान आए, तो पर्वत जैसे हिलता नहीं है, मुझे भी हिलना नहीं है। और यही मुझे मेरे बुद्ध कारक गुण धर्मों को बढ़ाता है, और एक ना एक दिन मुझे बुद्ध बनाएंगे, ऐसा वो सोचते हुए उस परिश्रम करते हैं उस अधिष्ठान को टिकाए रहने के लिए, है ना। तो आज जैसे कि वर्षावास चल रहा है, तो वर्षावास में हर कोई व्यक्ति अधिष्ठान लेता है, भिक्षु लेते हैं, उपासक भी लेते हैं, उपासक भी वो लेकर अधिष्ठान में वर्षावास में मेरे इस धर्म को धारण करूंगा वगैरह वगैरह कर बोलकर अधिष्ठान लेते हैं। वो अधिष्ठान लेना बहुत अच्छा है और अपने जीवन में सुखकारक है। इसलिए अधिष्ठान को पूर्वता के लिए दृढ़ता हमारे जीवन में होनी जरूरी है। इसलिए इसे जानते हुए इसी तरह ये अधिष्ठान पारमिता है, इस तरह से बोधिसत्व ने अपने जीवन में पूरा किया और वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए ना। तो हमें भी इस गुण को स्मरण करते हुए इस गुणों का हमारे जीवन में इस तरह से आचरण कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहीं पर आज हमारा सेशन समाप्त करते। आप सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। साधु साधु साधु।